खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म ने भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गुंदली गांव में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। भेड़म ने कहा कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हर वंचित वर्ग को सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। हमारी सरकार का विजन भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार भी किया। जी का जो विजन है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का हम काम करेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जिला स्तर पर जहां जाएं तो अधिकारियों से चर्चा करके जो राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी प्रगति, उनका इम्प्लीमेंट और उसको कैसे तेज गति से हम अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं, उन सारी कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाती है। मैंने सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से चर्चा की है। माननीय अशोक गहलोत जी के शासन में तो कोई भी ऑर्डर पास होता था तो पहले जहाज लेकर के दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली जाकर के एक दूसरा ध्रुव था उससे किसी मध्यस्थ से बात कराते थे, उसके बाद कोई काम करते थे तब तक सामूहिक बलात्कार हो जाते थे, महिलाओं के साथ अत्याचार हो जाते थे, कहीं कहीं पेपर लीक हो जाता था, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी। वो कुछ कर ही नहीं पाए। दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर, दिल्ली और जयपुर की यात्रा के अलावा। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि छोटे से एमओयू के बहाने सैर सपाट की तैयारी में अब आपको अधिकारी नजर आ रहे हैं। पीएचडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एमयू के बहाने सैर सपाटे की तैयारी हो रही है। छोटे से जल संसाधन पर एमओयू साइन करने के बहाने अब अधिकारी घूमने के लिए निकल गए हैं। छोटे से समझौते के लिए विदेश दौरे की तैयारी में सरकार का विशाल दल नजर आ रहा है। डेनमार्क के आरहुस शहर की निकाय के साथ ही ये छोटा एमओयू साइन हुआ और एमओयू के लिए विशाल सरकारी प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क पहुंच रहा है। 16 से 23 मार्च तक प्रतिनिधिमंडल डेनमार्क में भ्रमण करेगा। जल संसाधन एसीएस अभय कुमार, एलएसजी प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत, सीएम सचिव संदेश नायक, पीएचडी सचिव डॉक्टर समित शर्मा भी डेनमार्क जाएंगे। तो छोटे से एमयू के बहाने आप ये देख सकते हैं कि सरकार का एक विशाल दल डेनमार्क पहुंच रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, एमयू के बहाने सैर सपाटे की तैयारी। राकेश, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल श्रुति, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार राजस्थान में पानी की व्यवस्था को लेकर गंभीर है। ईआरसीपी समझौते इसी माह उसको लागू करना है, ईआरसीपी योजना को। इसके साथ साथ यमुना जल समझौते पर भी केंद्रीय मंत्री ने और राज्य सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने समझौता किया है। चूंकि गर्मियों में पानी संकट को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में 2/3 से ज्यादा ब्लॉक सूखे हैं। इसके अलावा सतही जल नहीं है। साथ ही जल जीवन मिशन में फिसड्डी राज्य, लेकिन जल संसाधन विभाग जिसके ऊपर इन तमाम समझौतों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है और वो करने भी इसी माह है। चूंकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और भारत सरकार के ये प्रयास हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में इन योजनाओं को शुरू किया जाए, लेकिन अब जल संसाधन विभाग और जलदाय विभाग के अधिकारी विदेश दौरे पर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक समझौता जो होना है वो डेनमार्क के आरहुस शहर की एक निकाय के साथ होना है। यानी दोनों देशों के बीच में ये समझौता नहीं है, एक निकाय और राज्य सरकार के बीच में समझौता है। उसमें अधिकारियों की बड़ी फौज जा रही है। एसीएस जो जल संसाधन विभाग के बड़े फौज अधिकारियों की जाने की जरूरत है राकेश उस छोटे से? बिल्कुल, जैसे हमारी बात हुई है इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से और जो राजनेता है उनका कहना है कि चूंकि ये समय राजस्थान के लिए सबसे क्रूशियल समय होता है, पानी का भयंकर संकट है और इस समय में चूंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार राजस्थान में स्थायी पानी की व्यवस्था करने की तैयारी कर रहे हैं और उस पर जो दोनों विभाग हैं उनको गंभीरता से अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि जो केंद्र और राज्य की योजनाएं उनको लागू करने। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।
और वहीं जयपुर से ये खबर आ रही है जो आपको बताते चले कि B2 बाईपास अंडरपास झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड बनकर अब तैयार हो चुका है। जेडीए ने राज्य सरकार को प्रोजेक्ट के लोकार्पण के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। जवाहर सर्कल ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट के लोकार्पण की भी तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जेडीए के 239 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। मानसरोवर स्थित फाउंटेन स्क्वायर प्रोजेक्ट का भी कार्य अब पूरा हो चुका है। लोकार्पण की तिथि और समय तय करने को लेकर यह प्रस्ताव भेजा गया है। आचार संहिता से पहले ही लोकार्पण समारोह की तैयारी करने का पूरा प्लानिंग की जा रही है और सीएम भजनलाल मेट्रो के फेज 1D का भी शिलान्यास करेंगे। मानसरोवर से अजमेर बाईपास तक जयपुर मेट्रो का विस्तार होना है। करीब 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से होना है ये फेज 1D का विस्तार। इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, 239 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रस्ताव भेजा गया है, कब तक डेट और समय फाइनल हो पाएगा? श्रुति, देखिए, प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। इससे पहले जो राज्य सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट हैं, चाहे जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रोजेक्ट हो जिसमें B2 बाईपास अंडरपास है, झोटवाड़ा एलिवेटेड पुलिया है, तो जवाहर सर्किल स्थित जो सौंदर्यीकरण का जो कार्य है और ट्रैफिक सिग्नल से ये जो प्रोजेक्ट है, इसका यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो उद्घाटन है वो यहाँ पर करने की तैयारी है। इसको लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि जो तिथि और जो समय है वो निर्धारित की जाए। वहीं अगर जयपुर मेट्रो की बात करें तो जयपुर मेट्रो का जो फेज 1D है, जो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड तक जिसका विस्तार होना है, करीब 200 रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट का इसका निर्माण होना है, इसका शिलान्यास, इसको लेकर भी जयपुर मेट्रो रेल प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तमाम तरीके की तैयारियां, टेंडर प्रक्रिया संबंधी सभी जो कार्य है वो पूर्ण हो गए हैं। साथ ही साथ में एक जो प्रोजेक्ट है राजस्थान आवासन मंडल का, ये भी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, इनके विधानसभा क्षेत्र यानी मानसरोवर। ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते